श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरु सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। कल का जो प्रवचन किया था वो मोह से, अज्ञान से हटाने के लिए था। तो आज जो कुछ भी मैं कहूँगा वो परमपिता परमेश्वर से जोड़ने के लिए कहूँगा। इश्क माने प्रेम होता है, नहीं तुम इश्क शब्द का अर्थ कुछ और लगा रहे हो। और प्रेम का अर्थ अभी किसी को मालूम नहीं है। इसलिए इश्क अलह की जात है, इश्क अलह का अंग, इश्क अलह औजूद है, इश्क अलह का रंग। इश्क की सारी अदाएं मुझ में तुझ में मौजूद हैं। समझ रहे हो? प्रेम की सब प्रेम के वश हैं। कोई भी संसार के लोग और किसी वस्तु के वश में नहीं है, परंतु समझ न होने के कारण उस प्रेम को तुमने मोह में बदल लिया। नहीं, है तो प्रेम ही तुम्हारे भीतर। इसकी सारी अदाएं मुझ में और तुझ में हैं, पर मजनू की तरह हम अपना पाक दामन नहीं करते। कैसे? मजनू का दृष्टांत है। मुल्ला जी इबादत कर रहे थे, पंडित जी जो है पूजा कर रहे थे। चद्दर बिछाए हुए, आसनी बिछाए हुए, उनके यहाँ चद्दर, अपने यहाँ आसनी। और वहाँ से मजनू निकला। जैसे ही मजनू निकला कि तुरंत जो है मुल्ला जी की इबादत खंडित हो गई, पंडित जी की पूजा भंग हो गई। तुरंत उन्होंने जो है अब शब्द कहा मजनू से, काफिर कहीं के, शर्म नहीं आती। पहले तो वो अनसुनी कर गया, लेकिन 2-4 बार जब कोई गाली दे तो थोड़ा रुख हो ही जाता है। तो मजनू ने फिर करके देखा और वहाँ आया। क्या कह रहे हैं मुल्ला जी? पंडित जी क्या फरमा रहे हैं? अरे काफिर है तू, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं इबादत कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ। अभी पंडित जी ने पूजा की बात की तो वो कहता है कि देख तो मैं जहाँ रहा था वहाँ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। मैं जिस लैला की, मैं उस खुदा की बनाई हुई बंदी, उस ईश्वर के बनाए हुए इस मूरत को मैं सुमरण कर रहा था। चलो मंदिर की मूर्त का स्मरण करो, लेकिन ईमानदार तो बनो। कि क्या है, चले आते हो 4 बतासे चढ़ाए तो हमारा फलाना कष्ट दूर कर दो। ये पूजा नहीं है, ये पाखंड है, ये तुम्हारी वासनाएं और कामनाओं का परिणाम है। ये पूजा थोड़ी है। तो उसने कहा कि खुदा की बनाई हुई बंदी की मैं इबादत में था तो मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं रहा था। और तुम कैसे खुदा की इबादत में थे जो तुझे मजनू दिखाई दे रहे?
मजनू की तरह पाक दामन नहीं करते। हम अपने हृदय की तरफ नहीं देखते, हम शास्त्रों की बातों को अपने पक्ष में बोलने लगते हैं। अभी रम सिंह की बात बहुत अच्छी थी। शास्त्रों की बातें अपने पक्ष में बोलना छोड़ दो अगर भलाई चाहते हो। प्रयोजन ईश्वर का और जीव का एक ही है, दो प्रयोजन नहीं। क्यों? स्वरूप ही एक है। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो, सभी खेल में आप ही तो खिलाड़ी। जागृत करो प्रेम, राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद। प्रेम तो जगता ही नहीं है। प्रेम जो है तुमने खूंटे पे टांग दिया है और उस प्रेम को प्रवेश कर दिया है संसार में। इसलिए राग राही को मंजिल से हुआ करता है, मोह माझी को साहिल से हुआ करता है। और प्रेम पाने के लिए अपना आंचल न पसारो यारो, प्रेम कहने से नहीं दिल से हुआ करता है। बातों से प्रेम नहीं होता। हम प्रवचन में प्रेम प्रेम चिल्ला दें तो प्रेम थोड़ी हो गया। प्रेम झलकता है इंसान के अंदर। प्रेम के नशे से ही ये मूर्ति चलती है, फिरती है, घूमती है। अगर प्रेम इसमें से माइनस कर दिया जाए तो ये गोबर गणेश है, उसके अलावा है क्या? तो हम जागृत क्या नहीं कर रहे हैं? प्रेम जागृत नहीं कर रहे हैं। भगवान शंकर, देखो अब भगवान शंकर की पत्नी का देहांत हो गया। हम लोगों ने भी जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई या दोहा पढ़ा और समझ क्या बैठे, अपने जैसा आदमी। गोस्वामी जी ने शंकर जी के विषय में लिखा, परम प्रेम नहीं जाहे तज। क्या कह रहे हैं शंकर भगवान? कह रहे हैं कि प्रेम का त्यागना खेल नहीं। तो ये कह रहे हैं कि पत्नी को हम चपेटेंगे। परम प्रेम, परम प्रेम नहीं जाहे तज, और किए प्रेम बड़ पाप। कह रहे हैं कि अब यदि जो है हमने किया, जरा ध्यान दो, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो होता है। और जो किया जाता है वो प्रेम नहीं बल्कि राग द्वेष होता है, मोह होता है, तड़प होती है, घटनाएं होती हैं। प्रेम नहीं होता। प्रेम में कोई शर्त थोड़ी है। प्रेम न बाढ़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे शीश दिए ले जाए। प्रेम इस कीमत पर होता है। अब तुम शीश जो है कटाना नहीं चाहते, तुम अपनी बलिदान करना नहीं चाहते हो, बकरे की बलि देना चाहते हो। भगवान को खुश करने के लिए किसकी बलि देना है? बकरे की दे दे। अपने सिर की बलि देना है। और ऐसे मत दे देना, नहीं कहोगे वकील साहब कह गए थे कि सिर ही काट के वहां डाल दो। समझो, क्या समझो? जो अभी हमारे पंडित जी कह गए थे, देहात्म बुद्धिजम पापम। मैं देह नहीं हूं, इतना निश्चय कर लिया आपने कि आपका प्रेम का पथ जो है प्रशस्त हो गया। बड़ा मुश्किल है देह को मैं मानना, समाप्त करना सबसे ऊंची साधना है। तो जाती है केवल झुकने से, जो जाती है केवल सेवा से।
जो झुकते हैं उन्हीं में जान होती है, उन्हीं में प्रेम होता है, नहीं तो अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। अब तुम जो है अकड़ अकड़ के चलते हो, हम बाबा हैं। अब तुम बाबा हो कि मुर्दा हो, जरा ध्यान दो। हम पंडित जी हैं, हाँ, जे पायलागे करें तो ही हम जो है कर सकत नहीं, हम क्या कर। धन्यवाद है ऐसे जो है लोगों को जिन्होंने जाति को खूंटे पर टांग दिया है, वर्ण व्यवस्था को समझा है। वर्ण व्यवस्था जातियां चलाने के लिए होती हैं, वर्ण व्यवस्था जातियों में फंसाने के लिए नहीं होती। लेकिन हम लोग प्यार समझते ही नहीं हैं कि प्यार किसको कहते हैं। छिन्न घटे, छिन्न चढ़े और छिन्न उतरे, सो तो प्रेम न होए, उसे प्रेम कहोगे? कि हम तुम सामने बैठे हैं तो प्रेमी है, अब पीठ पीछे हुए सोई बुराई चालू कर दी एक दूसरे की, ये प्रेम है? आज 40 वर्ष से तैयारियां करा रहे हैं, सत्संगियों का आपस में प्रेम नहीं हो पाया। तुम किस प्रेम की बात करते रहते हो हैं? हम तुमको चाहे इतना डांट ले, जो मेरे स्वभाव को समझ गए बाबा जैसे, भाई साहब जैसे, वो जानते हैं पीठ पीछे हम बुराई किसी सत्संगी की नहीं करते। हमारे सत्संगी जितने श्रेष्ठ हैं भिंड में कोई दूसरा है ही नहीं, ये हमें पता है। लेकिन तुम हमसे श्रेष्ठ बनने लगते हो तो बिल्कुल उल्लू हो जाते हो। क्यों? समय देते नहीं बात को समझने में। मैं दावा करता हूं यदि कोई 24 घंटे का तो होता नहीं है, खैर सोना पड़ता है, खाना पड़ता है। अगर जैसे हमने अपने गुरु का सत्संग किया ऐसा तुम करने लगो तो ये बहाना बनाना छोड़ जाओगे कि गृहस्थी के बिना काम चलेगा, ये कहना ही छोड़ जाओ। परंतु समय नहीं देते, समय बचा के रखते हो अपने अहंकार का जो है पोषण करने के लिए। इसलिए संत कहते हैं जाघट प्रेम न संचया, सोघट जान मसान। जैसे खाल लोहार की बिना लेत, श्वास लेत बिन प्राण। आपने देखा होगा कि लोहार जब जो है लोहा पीटता है ताकत लगा करके, तो कभी भी जो है वो प्राणों से श्वास नहीं लेता, उसकी खाल यहाँ धौंक धौंकनी चलती हुई दिखाई देती है। तो प्रेम जो है अगर तुम्हारे भीतर है तो फिर तुम साक्षात प्रेमास्पद स्वरूप को हो, चेतन के अलावा और कोई हो? प्रेम और कहीं होता ही नहीं है सिवाय आत्मा के। इसलिए प्रेम की परिभाषा ही है जो आत्मा से आत्मा में रमण करता है वही बस प्रेम का अधिकारी है। जो अपनी चैतन्यता को जड़त्व में अभिमान लेकर घूम रहा है वो प्रेमी कैसे हो सकता है? वो प्रेमी होता ही नहीं है। इसलिए प्रेम की शर्तें हैं, प्रेम ही परमात्मा है। इंग्लिश में कहते हैं शायद लव इज गॉड। तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मजनू की नकल तो कर सकते हो, मजनू नहीं हो सकते। मजनू तो ये कहता है यहाँ लैला वहाँ लैला, जहाँ देखूं तहाँ लैला। मुझे ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई देती जहाँ लैला ना हो। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वत्र शरीर तो होते नहीं हैं और सर्वत्र जड़ अंतःकरण भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा अंतःकरण हमारे पास, तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारे पास। देश काल परिस्थिति को मंजूर करने वाला कौन होता है? अंतःकरण, न कि ईश्वर।
ईश्वर कभी तुम्हें बात नहीं करेगा कि तुम काल को मंजूर करो, देश को मंजूर करो और वस्तुओं को, व्यक्तियों को मंजूर करो। ये ईश्वर की जो है, ईश्वर का प्रयोजन नहीं है। ईश्वर का प्रयोजन वो है जो गुरु तुम्हें मजबूर करते हैं प्रयोजन बनाने में, लेकिन तुम अपना प्रयोजन नहीं बना। तुम्हारा प्रयोजन प्रेम होना चाहिए, न कि राग द्वेष। अगर तुम्हारा प्रयोजन प्रेम पाना नहीं है, परमात्मा को पाना नहीं है, तो अभी आप ईश्वर के प्रयोजन को समझे नहीं हो। इसी को तो कहा है हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। ऐसे भी वाह वाह है, वैसे भी वाह वाह है। ईश्वर ने संसार तुम्हारे भोग के लिए बनाया है, जो उसने तुम्हारे शरीर को संसार से जोड़ दिया। ये ना समझी की बातें हैं जो वेदांती लोग भी जब करने लगते हैं, करते हैं, उनके दिमाग में यही प्रश्न खड़ा रहता है कि जब चेतन आत्मा है, जड़ शरीर है, तो तुम समझा किसको रहे? यहाँ नेट पर बड़े बड़े विद्वान ये प्रश्न रखते हैं कि तुम समझा किसको रहे हो। अब वो वेदांती बेचारा जानता नहीं है, वैसे तो बहुत बड़ा वेदांती, 1-1 लाख की भीड़ उसे सुनती है, लेकिन इस प्रश्न, मीडिया ने जब प्रश्न किया ये वाला, तो वो चुप रह गया। क्यों चुप रह गया? क्योंकि अभी उसे पता नहीं। अगर पता होता हमारे गुरुदेव की तरह तो बोल देता। हमारे गुरुदेव ने ग्वालियर में कह दिया था। ग्वालियर में एक ने प्रश्न किया कि तुम ब्रह्म हो तो ग्वालियर का जो है अत्याचार खत्म करो। भटमासपुरा के जितने भी शराब पीते हैं उनकी शराब छुड़ा दो, अगर तुम ब्रह्म हो तो ये कर दो, वो कर दो। तो हमारे गुरुदेव ने कहा, हम 3 बार कहा उन्होंने कि हम ये सब कुछ खत्म नहीं कर पाएंगे, ना व्यभिचार, ना भ्रष्टाचार, ना अनाचार, ना शराबें छुड़ा पाएंगे, लेकिन फिर भी हम जान गए हैं हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसे जानना कहते हैं। तुमसे जरा सा किसी ने कह दिया पत्ता तोड़ के अब लगा दो तब हम जाने तुम ईश्वर हो, तो सीधा जवाब दो, हमने ईश्वर को देखा है, उसने आज तक पत्ता लगाया ही नहीं। ये है जवाब इसका। परंतु तुम्हारे पास जवाब नहीं है, केवल रटी हुई सौदा है। तो ये कब जाएगी? जब गुरु की जो है आप उस शरणागत में, सानिध्यता में अपना जीवन जो शेष रह गया है। हम कहते हैं कि भटमासपुरा में महीना भर रहें, अपने लिए थोड़ी कहते, हम जानते हैं कि हमको सारी असुविधाओं में यहाँ रहना पड़े। जी हाँ, मच्छरों से रहित रहते हैं हम जहाँ रहते हैं। और पूछ लो बाबा को, उस दिन जब हम पर जो है गर्मी की वो प्रकोप पड़ी थी तो बाबा तक चिल्लाने लगा था, लेकिन मेरी जबान से ये नहीं निकला था कि हाय मारे। तितिक्षा उसको कहते हैं जो भगवान के लिए की जाती है महाराज। हाँ, जो तितिक्षा पर भी बोल गए वो भी विचार करें। ये बहुएं रोटी देती 5 बजे, ये तितिक्षा नहीं है, लालच है। ये तितिक्षा नहीं है, दैट इज नॉट तितिक्षा। तितिक्षा तब होती है जब तुम में वैराग हो, विवेक हो, वैराग हो और खट संपत्ति के तुम मालिक हो गए हो, तब नंबर किसका आएगा? तितिक्षा आखिरी संपत्ति है तितिक्षा। और उसके बाद जो है जगदीश सही बोल गए, तब श्रद्धा के तुम अधिकारी हो। तब तक तुम श्रद्धा काम कर रहे, दिखावा करते हो। श्रद्धा प्रेम से होती है। तुम्हारी लगन यदि प्रेम पाने की है तो जो है श्रद्धा होगी। प्रेम प्रेम सबको कहे और प्रेम न चीन्हे कोई, और प्रेम चीन्हे तुम हरिसम मिलो और तुम भी हरिसम हो। उसका नाम जो है प्रेम है।
हर बात का नाम जो है प्रेम नहीं है, चाहे जिससे प्रेम थोड़ी किया जाता है। बहुत देर हो गई है तो शॉर्टकट थोड़ा बात को कर दें, थोड़ी सी बात और आपको बता दें, ध्यान दे करके उसका पालन करना। प्रेम नहीं होगा जो नो देह अभिमान तुम्हें, प्रेम नहीं हो सकता। और कई पहचान क्या है देह अभिमान की? प्रेम नहीं होगा जो नो देह अभिमान तुम्हें, अपने से दूसरों को ऊंच नीच लेखोगे। अच्छा, हम यहाँ इस पर मंच पर बैठ गए तो हम ऊंचे हो गए, आपने हमको प्रणाम कर लिया तो हम ऊंचे हो गए। बहुत बड़ी मूर्खता है ये। आप अपने जो है भाव से प्रणाम करते हो और उस प्रणाम का लाभ आपको बहुत मिलेगा। और मैंने कहीं ये सोच लिया ना कि हम बड़े हैं इसलिए प्रणाम कर रहे हैं तो हमारा पतन हो जाए। बड़ी सोच समझने की बातें हैं ये। और हम भूल जाते हैं कोई हमारे पैर छू ले तो। पैर छूने के लिए मना नहीं है, उसका भी एक रहस्य है। जी हाँ, अगर कोई आपको पैर छूने दे रहा है तो ये मत समझना कि वो अभिमान कर रहा है, बल्कि वो तुम्हारे ऊपर करुणा कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि उसके भीतर पावनता प्रकट हो चुकी है और उस पावनता का प्रवेश तुम्हारे भीतर हो जाएगा अगर तुम किसी महापुरुष को झुकोगे, प्रणाम करोगे तो। बड़े रहस्य हैं ये। अब ये सारे रहस्य जो है एकदम पढ़ाई लिखाई से तो आते नहीं हैं। हम जो है पोथी पढ़ शास्त्र की पंडित हुआ ना कोई। हम कोई जात पर व्यंग नहीं करते, ये बहुत बड़ी हकीकत है। 2.5 अक्षर जिस पर हम आज बोल रहे हैं, प्रेम का, पढ़े सो पंडित। इस प्रेम को जानो, बिन जाने होए न परतीति, और बिन परतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल की बिना जाने ना प्रीति है ना भक्ति है। जान को इतना हल्का मत लो। जानना जो होता है, हाँ, वो अभिमान के लिए थोड़ी होता है। तो प्रेम नहीं होगा जो लो देह अभिमान तुम्हें जाएगा नहीं। हाँ, अपने से दूसरों को ऊंच नीच लेखोगे। कभी ना देखोगे ये हमसे छोटा है, हम इससे बड़े हैं, बल्कि क्या देखो, जो हम हैं वही तो ये हर दृष्टि से है। चाहे देह की दृष्टि से देख लो, चाहे जीव की दृष्टि से देख लो, चाहे जो है ब्रह्म चेतन की दृष्टि से देख लो, हम में तुम में भेद है ही नहीं। देख लो ना, देह काय की बनी है हमारी, पंचभूतों, और तुम्हारी नहीं, तुम्हारी 6 भूतों की। अरे भाई मलबे के तुम हो, भाई मलबे के हम हैं। और जीव जो है वो किससे बना है? जीव किससे बना है? अविद्या से बना है कि नहीं? तो मेरे भीतर तो है अविद्या। आप बहुत विद्वान हो, देख लो, ये भेद तब पैदा होता है जब हमें कुछ प्रतीति नहीं होती। इसलिए प्रेम नहीं होगा जो लो विद्या अभिमान तुम्हें। प्रेम नहीं होगा जब तक विद्या जो लो विद्या अभिमान तुम्हें। अरे मैं थोड़ा जो है आवेश में बोलता जरूर हूँ, लेकिन मैं सच कहता हूँ, विद्या मुझे शास्त्रवास आते वाते नहीं। डंके की चोट पे ऐसा कोई नहीं कह पाएगा। मैं मंच से कहता हूँ, मेरे जैसा गधा दुनिया में कोई होगा नहीं, क्योंकि जिंदगी में कभी 3rd क्लास से ज़्यादा कोई कक्षा ही पास नहीं कर पाए। हम कैसे कहें कि हम विद्वान हैं? जाने तो हम गधा हैं, तब कह रहे खोजत खोजत पाया अंत, और जैसे गधा तैसे ही संत। अब कहाँ जाओ? अब कहाँ जाओगे?
संत और गाधा में कोई फर्क नहीं है। देखो कितना सीधा, चाहे जितना लाद दे, कभी अभिमान करता है। ऐसे जिसे विद्या का अभिमान नहीं है वो संत है। प्रेम नहीं होगा जो लो विद्या अभिमान तुम्हें, अपने से दूसरों को मूर्ख ही सरोखोगे। अगर तुम्हें दूसरे मूर्ख लगते हैं और अपने को तुम विद्वान मानते हो तो प्रेम नहीं है। और प्रेम नहीं होगा जो लो धन अभिमान तुम्हें, अपने से दूसरों को रंग ही सरोखोगे। सारे अभिमान छोड़ द्वैत भावना मरोड़, और प्रेम तभी होगा जब सर्व ब्रह्म देखोगे, जब सब कुछ अपने को देखोगे, अपने को जानोगे। बिन जाने होय न प्रतीति। जी हाँ, देख लो कितना बड़ा महत्व है जानने का। एक बार एक सेठ जी जो है बहुत गरीब हो गए। जब वो गरीब हो गए, छोटा सा दृष्टांत है, जब वो गरीब हो गए तो बाहर विदेश चले गए कमाने के लिए। और जब वो विदेश गए कमाने के लिए तो उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। और विदेश में कमाते कमाते उनको 18 वर्ष हो गए, लौटे नहीं। धन में इतना उनको रुचि हो गई, कमाते रहे तो लौटे ही नहीं। तो पुत्र हो गया 18 वर्ष का। एक दिन बोला अपनी माँ से, माता जी आपको पिताजी का एड्रेस पता हो तो मुझे दे दो, मैं भी जाऊंगा उनके साथ, कमाऊंगा तो और धन बढ़ेगा, तो जल्दी पिताजी को वापस ले आऊंगा। तो माता ने एड्रेस दे दिया। इधर से जो है पुत्र ने प्रस्थान किया पिता के पास जाने के लिए। उधर पिता का भी दिमाग हो गया कि बहुत वर्ष हो गए कमाते कमाते, अब कुछ धन इकट्ठा करके अपने घर को चलो। तो वो उधर से प्रस्थान किए और दोनों का जो है, दोनों की गाड़ियां एक ही जगह रुकी, इधर से पुत्र की उधर से पिता की। मान लो इटारसी जंक्शन पर रुक गए, जंक्शन पर रुक गए, क्योंकि अगली गाड़ी उसे वहां से पकड़ना थी और पिता को इधर की गाड़ी पकड़ना थी। तो जंक्शन पे ही गाड़ियां इकट्ठी हो। रात हो गई थी। विश्रामालय में जो है पुत्र एक कोने में बैठा, बेचारा गरीब था, सिकुड़ा हुआ, कोई चेयर तो बैठने को किसी ने दी नहीं। हाँ, कोई फटे हाल हो ना तो आप भी नहीं कहते हो, और कोई अप टू डेट हो आपकी बगल, आइए साहब बैठिए। ये नज़र दृष्टि बड़ी खराब है। अभी कह रहे ना पंडित जी, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते, किश्ती का रुख बदलो तो किनारे बदल जाते। हम नज़र नहीं बदल रहे, नज़र हमारी वहीं टिकी है, काहे पर? कौआ पने पर। कौआ कहाँ बैठता, ईमानदारी से बता। और जितने धन में कमाने में लगे, ये कहाँ बैठे? हम किसी एक को नहीं कह रहे। अब जाने क्यों बुरा मान जाते। बुरा ना मानो, हो रही है। हाँ, बुरा मानने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस असलियत को समझो कि कौआ पने में जिंदगी बीते गई, सुअर पने में भर भर उधर विषय को धावत, जैसे सूकर ज्ञान प्राण है। हरिजन छोड़ हर विमुखन की। अभी भाई साहब कह गए ना, इतने ही लोग हो हरिजन, ये गांव के गांव बसे हैं ना, वो हरिजन नहीं है। हरिजन तो इतने लोग। हरिजन छोड़ हर विमुखन की, निषेधन करत गुलाम है। पता ही नहीं चल रहा है अपने का। अपने को श्रेष्ठ बनाने में जो है जिंदगी कट गई और हो गई निकृष्ट। श्रेष्ठ वेष्ट तो कुछ रहे नहीं। तो बेचारा बैठा कोने में, वो लड़का ऊँघ रहा था। अब जगह नहीं थी, बड़ा भीड़ होती है ना प्लेटफार्म, और सेठ जी आए अपने कुलियों को लेते हुए। सामान था बहुत, कमा के लाए थे। हट बे। तो उसने, इतना तो सबको रहता है अपना अपना सम्मान, क्यों हटे, हम आपको कुछ ले रहे हैं। उस लड़के ने कहा, हम आपका कुछ ले रहे हैं, क्यों हटे? नहीं हटेगा। तो गए, एक सिपाही को जो है दिया 20 का नोट, तो कहा इस लड़के को हटाओ तो डंडा मार के।
तो सिपाही चला आया, 2-4 डंडा कस दिए, उसके हट, यहाँ से हट जा। परेशानी दे रहा है। अब वो रोता रहा बेचारा, खड़ा रहा। सेठ जी जो है देखते रहे कि कोई रो रहा है लड़का, लेकिन अभिमान था ना पैसे कमाने का। सब अभिमानी होते हैं जो पैसा कमाने में